तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फॉलन हार्ट फ्लेम ने एक बार फिर से स्काई बर्निंग टावर को तोड़कर खुद को आजाद करवा लिया था, जिसके बाद वहां की सिचुएशन पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि इस बार फॉलन हार्ट फ्लेम के पास इंटेलिजेंस है और वो सोच सकती है कि उसके लिए बेहतर क्या होगा। यह इसी एबिलिटी की मदद से वो वहां पर मौजूद सब लोगों को स्कैन करते हुए समझ गई थी कि हानफिंग और जियावियन के पास हेवनली फ्लेम्स मौजूद है, जिन्हें अब्सॉर्ब करने से उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए हम देखते हैं कि वो सबसे पहले हानफिंग पर हमला करना शुरू कर देती है। हानफिंग भी अपने दोस्तों की मदद से उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ज्यादा देर तक फॉलन हार्ट फ्लेम के सामने टिक नहीं पाता, जिसके बाद फॉलन हार्ट फ्लेम का नेक्स्ट टारगेट जियावियन बन जाता है। जियावियन पहले तो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में वो अपने मास्टर से मदद लेकर फॉलन हार्ट फ्लेम की ओरिजिनल बॉडी पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो बर्निंग स्ट्रीक दोबारा से अपने रियल फॉर्म में आ चुका था। यह ऐसा करने के बाद जियावियन के पास ये अच्छा मौका था कि वो जल्द से जल्द फॉलन हार्ट फ्लेम को एब्सॉर्ब कर ले, लेकिन ये काम इतना भी ज्यादा आसान नहीं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां हानफिंग जियावियन को रोकने के लिए बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। साथ ही साथ वो यहाँ पर जियावियन से कहता है कि फॉलन हार्ट फ्लेम अब मेरा है, जो कहने के बाद उसने फॉलन हार्ट फ्लेम की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया था। जियावियन ये देखकर मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर रुक जाता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि फॉलन हार्ट फ्लेम को हासिल करना बच्चों का काम नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि हानफिंग, जो कि धीरे धीरे करके फॉलन हार्ट फ्लेम के करीब जा रहा था, उसके हार्ट में बहुत ही ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ जियावियन उसकी ऐसी हालत देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि लो, फॉलन हार्ट फ्लेम तुम्हें तुम्हारी बॉडी में मिल गया। और ये कहती है जियावियन फौरन से अपनी 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हानफिंग के पीछे आकर उसे एक जोरदार पंच करता है, जिसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई था। इस पंच में जियावियन ने हानफिंग पर अपना 10% गुस्सा तो निकाल दिया है। दूसरी तरफ हानफिंग जियावियन की इतनी पावर देकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ उसे यहाँ जियावियन पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, पर वो अपने गुस्से का गुण पीते हुए कहता है कि मेरे छोटे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी एक एल्केमिस्ट हो, और अगर तुम पिल रिफाइनिंग कर सकते हो तो मेरे भाई, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक इंसान अपनी बॉडी में सिर्फ एक ही फ्लेम रख सकता है। अगर इसके बावजूद भी तुमने दूसरी फ्लेम को हासिल करने की कोशिश की तो ये तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से जला देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर एहसान करके ये फॉलन हार्ट फ्लेम मुझे एब्सॉर्ब करने दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें 6 ग्रेड की एलेक्सर पिल दूंगा, साथ ही साथ मैं तुम्हें उसकी रेसिपी भी सिखाऊंगा। दूसरी तरफ खड़ा जियावियन तो उसकी ये सारी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। वो अच्छे से समझ रहा था कि यहाँ पर हानफिंग क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो भी अपनी चाल चलते हुए कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम मुझे ये फॉलन हार्ट फ्लेम एब्सॉर्ब करने दो, बदले में मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। यहाँ जियावियन की ये बात सुनकर अब हानफिंग को गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि नादान बच्चे, अगर तुम इस तरह से मेरी बात नहीं मानोगे फिर मैं तुम्हारी भी फ्लेम तुमसे छीन लूंगा। जो कहते साथ ही वो आगे बढ़ते हुए जियावियन पर हमला करना शुरू कर देता है। जियावियन भी उसके हमले को डॉज करके काउंटर अटैक करते हुए कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी फ्लेम हासिल करता है। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। इस फाइट के दौरान हानफिंग जियावियन का मुकाबला करते हुए कहता है कि जिद्दी बच्चे, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कौन हूँ? मैं इस कॉन्टिनेंट पर बहुत ही ज्यादा फेमस हूँ, जबकि दूसरी तरफ तुम मेरे सामने सिर्फ एक छोटे से दूध पीते बच्चे हो। जो कहने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ इन दोनों के दरमियान एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो चुकी थी, जहाँ जियावियन भी हानफिंग को बराबर की टक्कर दे रहा था, पर हानफिंग का फाइटिंग एक्सपीरियंस ज्यादा है, इसलिए वो जियावियन को हिट करते हुए पीछे पटक देता है। यहाँ पीछे आने के बाद हानफिंग की नजर फॉलन हार्ट फ्लेम पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इस बच्चे से अपनी जान छुड़ानी होगी, क्योंकि फॉलन हार्ट फ्लेम ज्यादा देर तक मेरा इंतजार नहीं करेगी। मुझे जल्दी ये फाइट खत्म करनी है। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि हानफिंग ने अपनी सी हार्ट फ्लेम को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ी लहर बना देता है। यहाँ इतनी ज्यादा फ्लेम एनर्जी को देखकर तो जियावियन भी चौंक गया था, जबकि दूसरी तरफ मास्टर जियावियन को बताते हैं कि इस तरह की कंडेंस फॉर्म ऑफ फायर काफी ज्यादा खतरनाक होगी। दूसरी तरफ खड़ा हानफिंग यहाँ पर जियावियन को चैलेंज करते हुए कहता है कि चलो मुझे दिखाओ, क्या तुम्हारी ग्रीन लोटस फ्लेम इतनी ज्यादा पावरफुल है या वो मेरी सी हार्ट फ्लेम के सामने कुछ नहीं। जो कहते साथ ही उसने अपनी इस लहर की पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया था, जो कि सीधा जियावियन के ऊपर ही आ रही थी। जियावियन तो इस बड़े से फ्लेम अटैक के सामने बस चूंटी की तरह दिख रहा था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि जियावियन ने भी अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी एनर्जी को वो अपने सर के ऊपर कंडेंस करते हुए ग्रीन लोटस क्रिएट करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ जियावियन कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ इस तरह की पावरफुल टेक्निक्स क्रिएट कर सकते हो, जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो ग्रीन लोटस खिल गया था, जिसके खिलते साथ ही जियावियन फौरन से उसे पकड़कर सी हार्ट फ्लेम पर थ्रो कर देता है। और यहाँ पर इन दोनों अटैक से टकराने की वजह से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका था, जिसके हाई प्रेशर को कोई लो ग्रेड का कल्टीवेटर तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। यहाँ धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि जियावियन तो बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हानफिंग की हालत काफी जरा खराब दिखाई दे रही थी। जियावियन उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि लो, तुम्हें
तुम्हारा जवाब मिल गया। अब तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि मेरी ग्रीन लोटस फ्लेम ज्यादा पावरफुल है। हानफिंग की तो यहाँ पर पढ़कर 4 हो चुकी थी। उसे ज़ियावियन से काफी जरा खौफ आ रहा था। साथ ही साथ वो गुस्सा करते हुए ज़ियावियन से कहता है कि आखिर तुम किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हो। जिस पर ज़ियावियन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या तुम अब भी इस सवाल का जवाब चाहते हो। और ये कहते साथ ही उसने अपनी फ्लेम मंत्र टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था। जिस पर ज़ियावियन कहता है कि कंप्लीट फ्लेम मंत्र। ये देखकर हानफिंग की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो कहता है कि आखिर ये फ्लेम मंत्र को कम्प्लीटली कैसे समझ सकता है। वो भड़कते हुए ज़ियावियन से सवाल करता है कि आखिर तुमने ये टेक्निक कहाँ से चुराई। जिस पर हम देखते हैं कि ज़ियावियन अभी जवाब देने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक मास्टर अपनी बोन चिलिंग फ्लेम एक्टिवेट कर लेते हैं। जिसे देखकर ज़ियावियन अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर ऐसा मत करे, नहीं तो उसे सब कुछ मालूम हो जाएगा। पर मास्टर ज़ियावियन से कहते हैं कि आज नहीं तो कल उसे वैसे भी ये बात मालूम हो ही जाएगी, तो क्यों ना आज ही उसे सरप्राइज किया जाए। जिस पर अब ज़ियावियन भी अपने मास्टर के साथ एग्री हो गया था। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि ज़ियावियन में ही उसके मास्टर की झलकी आने शुरू हो चुकी थी। ज़ियावियन की बॉडी में मास्टर याओलाओ को देखकर हानफिंग की आंखें पटी की पटी रह गई थी। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो। जबकि दूसरी तरफ ज़ियावियन मुस्कुराते हुए कहता है कि हानफिंग, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो तुमने अपने मास्टर को धोखा दिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे ऐसे बेहतरीन मास्टर मिल पाए। अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो मेरी कल्टीवेशन की ये जर्नी इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी नहीं होती। यहाँ ये सारी बातें सुनकर एक बार फिर से हानफिंग अपनी पुरानी यादों में खो चुका था, जहाँ पर वो याद करता है कि कैसे उसने अपने मास्टर को धोखा दिया। अपने मास्टर की पीठ पीछे खंजर खोपते वक्त उसके मास्टर ने हानफिंग से सवाल किया था कि हानफिंग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हानफिंग काफी जरा गुस्से के साथ जवाब देता है, क्योंकि आपने वो फ्लेम मंत्र टेक्निक मुझे कभी भी पास नहीं की। आप नहीं चाहते कि मैं आप जितना पावरफुल हो, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो मैं आपको मारकर ही ताकत हासिल करूंगा। जो कहने के बाद उसने अपने मास्टर की जान ले ली थी। यहाँ पर अपने मास्टर को एक बार फिर से जिंदा देखकर उसका सर चकरा रहा था, और अब वो खुद पर काबू करते हुए केवल हंसी के साथ कहता है कि हा हा हा, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बूढ़े तुम जिंदा हो या मर गए, क्योंकि मैं अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारी इस नई डेसिपल को जान से मार डालूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर ज़ियावियन बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन हानफिंग अभी मुझे नहीं लगता कि तुम इस काबिल हो चुके हो। और ये कहती ज़ियावियन अपने ग्रीन लोटस एनर्जी को चारों तरफ बिखेर देता है, जो देखकर हानफिंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, लेकिन तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी पावर मेरी मास्टर की वजह से है। तुम्हें अगर उसने अपनी एनर्जी ना दी होती तो तुम कभी भी इस काबिल ना बने होते। मुझे तो यकीन नहीं आता कि मेरे मास्टर ने फ्लेम मंत्र टेक्निक तुम जैसे एक बच्चे को दे दी। उन्हें तुम मुझसे ज्यादा बेहतर लगे, लेकिन अगर यही काम उन्होंने मेरे साथ कर दिया होता, उन्होंने मुझे फ्लेम मंत्र टेक्निक दे दी होती, तो मैं भी हमेशा उनका साथ देता। मैं उनको कभी भी धोखा नहीं देता, मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करता। पर ये सारी उसी बुड्ढे की गलती है, उसने कभी मेरा टैलेंट समझा ही नहीं। यहाँ हानफिंग तो यूं ही गुस्से में भौंकता जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ ज़ियावियन अपनी हेवनली फ्लेम को एक हाथ में इकट्ठा कर लेता है, जबकि दूसरी तरफ उसने दूसरे हाथ में बोन चिलिंग फ्लेम को एक्टिवेट कर दिया था। ये देखकर तो हानफिंग को और भी जरा गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि आखिर मास्टर ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसने तुम्हें सब कुछ दे दिया, जबकि इन सब चीजों पर मेरा हक बनता था। ज़ियावियन उसे देखकर कहता है कि तुमने अपने मास्टर की जान ली, तुम इन सब में से किसी चीज को भी डिजर्व नहीं करते। ये कहते साथ ही ज़ियावियन ने अपने दोनों हेवनली फ्लेम को एक साथ रिलीज करना शुरू कर दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेशर से बाहर आ रहे थे। यहाँ इतनी ज्यादा फ्लेम एनर्जी को देखकर हानफिंग भी समझ गया था कि वो किसी बड़ी टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है, इसलिए वो भी अपने सी हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ी त्रिशूल को क्रिएट कर लेता है। साथ ही साथ वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि याओलाओ तुम इस लड़के की बॉडी में मौजूद हो, आज मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। साथ ही साथ वो ज़ियावियन से कहता है कि बच्चे, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे मास्टर को यहाँ पर एक साथ ही जमीन में गाड़ दूंगा। ज़ियावियन उसकी ये सारी बातें इग्नोर करते हुए अपनी एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक को क्रिएट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसने दोनों हेवनली फ्लेम्स को कंबाइन कर दिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते हवा में एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक क्रिएट हो जाती है, जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी। दूर से ग्रेट एल्डर ने भी इस एनर्जी को महसूस कर लिया था, जबकि दूसरी तरफ ज़ियावियन यहाँ हानफिंग से कहता है कि चलो वक्त आ गया कि मैं तुम्हें इस धरती से मिटा दूं। जिस पर हानफिंग कहता है कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें करना तुम जैसे बच्चों को जेबा नहीं देती, तुम जानते भी नहीं कि मैंने इस दुनिया में क्या कुछ नहीं देखा, तुम तो अभी कल ही पैदा हुए हो, तुम्हें कैसे लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे। और ये कहते साथ ही हानफिंग अपनी सी हार्ट फ्लेम की सारी एनर्जी उस त्रिशूल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे उसने ज़ियावियन पर बहुत ही जरा गुस्से के साथ थ्रो कर दिया था। साथ ही साथ वो कहता है कि आज तुम और तुम्हारे मास्टर यहाँ पर मारे जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ हम ज़ियावियन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्यार से अपनी उस लोटस टेक्निक को आगे की तरफ थ्रो कर देता है, जो कि धीरे धीरे करके खुद ही अपनी स्पीड को बढ़ाती जा रही थी। ग्रेट
ग्रेट एल्डर ये देखकर समझ गए थे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, जिसकी एनर्जी को बर्दाश्त करना कोई नॉर्मल बात नहीं होगी। इसलिए वो अपने सारे के सारे एल्डर्स से कहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से दूर हट जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद जितने भी एल्डर्स थे वो फौरन वहाँ से दूर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियावियन और हानफेंग के अटैक एक दूसरे से जाकर टकरा गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिस